हाय फ्रेंड, आगे मैं आपका दोस्त कौशिक। और आज मैं एक ऐसा चीज लेके आया हूँ जो अगर पुराना गाड़ी बायर है या सेलर है, दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक पुराना गाड़ी सेल करने के लिए और बाय करने के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट कि कहाँ पे कैसे साइन करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है। ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना कि लास्ट में मैं बताने वाला हूँ अगर आपका कोई पुराना गाड़ी का नाम ट्रांसफर या आरसी ट्रांसफर ना हो तो आप अपने आप को, अगर आप सेलर है तो अपने आप को कैसे आप सेव रख सकते हो। मतलब वो गाड़ी अगर कोई लेके चला जाए और वो अगर आप कोई मतलब क्रिमिनल ऑफेंस करे या कुछ भी गलत चीज करे, लेकिन आप सेव रहेंगे, ये कैसे, ये मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं कि केकारो के बारे में डिटेल्स में। पहले मैं बता दूं, क्या अगर आपका गाड़ी किसी का इंडिविजुअल नाम के होगा या कोई पार्टनरशिप कंपनी के नाम पे होगा, तो ये दोनों ही चीज के लिए आज मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ। और लेकिन पार्टनरशिप कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी के लिए क्या क्या पेपर जरूरत होता है आपको, ये मैं दूसरे कोई वीडियो में बनाऊंगा। एकदम सिंपल सा चीज है। अगर आपका इंडिविजुअल नाम का गाड़ी है और आप इसको सेल करना चाहते हैं, ये आप किसी इंडिविजुअल नाम का गाड़ी को आप बाय करना चाहते हैं, तो सिंपल सा फॉर्म होता है इसके लिए। लेकिन अगर कंपनी के नाम पे होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और पेपर में अगर इंडिविजुअल नाम को भी कोई डिफेक्ट रहता है पेपर में, तो क्या क्या करना क्या पड़ेगा आपको, प्रोसेस क्या है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली बड़ी बात है, पेपर आपको क्या क्या जरूरत होता है। पहले होता है आप 28, 29 एंड 30, ये तीनों फॉर्म जरूरत होता है नाम ट्रांसफर के लिए और आरसी ट्रांसफर के लिए। इसके बाद होता है जो सेलर का एड्रेस प्रूफ पैन कार्ड एंड बायर का एड्रेस प्रूफ पैन कार्ड। अभी 28 फॉर्म का उपयोग बहुत कम हो चुका है, क्योंकि जब ऑनलाइन चालू हो गया ना, यूज क्यों किया जाता है, जिसको आप बेच रहे हो उसका एड्रेस प्रूफ दूसरा आरटीओ का अंडर में पड़ता है, लेकिन आपका जो एड्रेस प्रूफ है, जो गाड़ी है आपका, ये आपका दूसरा आरटीओ में पड़ता है। तो उसी कारण फॉर्म 28 यूज होता है, क्योंकि मान लीजिए इस आरटीओ से उस आरटीओ तक ट्रांसफर होने के लिए आपको 28 फॉर्म फिलअप करके आपको आपका पुराना गाड़ी जिस एड्रेस पे है, जिस आरटीओ में है, उस आरटीओ में जमा करना पड़ता है फॉर एनओसी। 28 मीन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मीन्स आपको जब दूसरा आरटीओ में आप ट्रांसफर करेंगे तो पहले वाला आरटीओ से एनओसी उठाना पड़ता है, क्योंकि इस गाड़ी आरटीओ में इस गाड़ी चेंज होके दूसरा आरटीओ में जाने वाला है। तो इसी के लिए फॉर्म 28 का जरूरत होता है। लेकिन ऑनलाइन होने से क्या सुविधा हो गया, को ऑनलाइन उसको बाय पोर्टल ट्रांसफर हो जाता है, उसमें मैनुअली ट्रांसफर करना नहीं पड़ता है। जब आप दूसरा आरटीओ में इस आरसी को ट्रांसफर के लिए आप डालोगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ से एनओसी उठ जाता है। तो इसीलिए ऑनलाइन आने के कारण फॉर्म 20 का उपयोग बहुत कम हो चुका है। जहां जहां अभी तक ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ है, वहां वहां अभी तक 28 का यूज हो रहा है। बात आता है फॉर्म 29 के। फॉर्म 29 क्या होता है? फॉर्म 29 होता है आप एज ए सेलर आप फॉर्म फिलअप करके अपना साइन करके आप आरटीओ में डाल रहे हो कि ये गाड़ी हम मेरे नाम से किसी के नाम पे ट्रांसफर करना चाहते, का मेन फॉर्म होता है फॉर्म 29। फॉर्म 28 से आपका एनओसी उठ गया। फॉर्म 29 से आपको आप रिक्वेस्ट डाल दिए कि मैं इस गाड़ी को नाम ट्रांसफर करना चाहता हूं, लेकिन अभी ये गाड़ी ट्रांसफर होकर किसके नाम पे जाएगा, ये आता है फॉर्म 20 फॉर्म में। फॉर्म 30 फॉर्म में एकदम एक फॉर्म है जहां पे यहाँ पे बायर का साइन होता है, यहाँ पे बायर का डिटेल्स भरा जाता है। तो इसके लिए फॉर्म 30 का उपयोग होता है। फॉर्म 30 में एक मतलब बायर का साइन होता है। ये चला गया तीन तो फॉर्म 28, 29, 30। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपका गाड़ी फाइनेंस में लिया हुआ था, लेकिन अभी वो फाइनेंस खत्म हो गया। अब फाइनेंस खत्म नहीं होने से अभी कभी भी आप पुराना गाड़ी बेच नहीं सकते हो जब तक फाइनेंस खत्म नहीं हो जाता। अभी मान लीजिए आपका गाड़ी फाइनेंस खत्म हो चुका है, तो आपके पास एक एनओसी और दो तो फॉर्म 35 आएगा बैंक वालों से। तो वो एनओसी एंड फॉर्म 35 दो ठो मैंडेटरी होता है किसी भी नाम ट्रांसफर के लिए। अगर आपका गाड़ी फाइनेंस में नहीं है तो इसका कोई जरूरत नहीं है। अभी आते हैं एड्रेस प्रूफ का। पैन कार्ड तो हर चीज में मैंडेटरी होता ही है, तो पैन कार्ड तो आपको मैंडेटरी देना ही है। और एड्रेस प्रूफ के लिए एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपका पुराना गाड़ी जिस एड्रेस में है, लेकिन आप अभी उस एड्रेस को आप चेंज करके दूसरी जगह में शिफ्ट हो चुके हो, तो पुराना कोई एड्रेस प्रूफ आपका पास नहीं है। पहली बात तो ये है ये कि एड्रेस प्रूफ बहुत ही मैंडेटरी होता है। जो स्मार्ट कार्ड और आरसी में जो आपका एड्रेस लिखा हुआ होता है, उसी एड्रेस का आपको एड्रेस प्रूफ आरटीओ में जमा करना पड़ता है। अब एड्रेस प्रूफ में क्या क्या आता है,
WBSEDCL का आपका इलेक्ट्रिक बिल हो सकता है, BSNL का फोन बिल हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, बैंक पासबुक हो सकता है, और उसमें आपका पिक्चर होके बैंक मैनेजर का साइन किया हुआ होगा। तो आप ध्यान में रखिए, आपका राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ये दोनों आपका RTO एक्सेप्ट नहीं करता एज ए एड्रेस प्रूफ। लेकिन अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं होगा, मान लीजिए वो पुराना फ्लैट घर कहीं भी था, आप पूरा चेंज करके आपका एड्रेस भी पूरा सब कुछ चेंज कर लिए होंगे, तो आप कैसे RC ट्रांसफर करोगे? इसके लिए भी एक तो उपाय है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के देखे एक तो एफिडेविट करवाना है। पहले मैं उस एड्रेस में रहता था, लेकिन अब मैं शिफ्ट होकर इस एड्रेस में आ गया हूं, तो ये ऐसे लिख के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के देखे आपको एफिडेविट करवाना पड़ेगा। अभी आते हैं, अगर कोई गाड़ी प्रॉपर्टीशिप के नाम कंपनी के नाम पे होगा तो क्या क्या पेपर का जरूरत होता है। प्रॉपर्टीशिप का कंपनी के नाम पे होगा तो लगभग जो पेपर हमने बोला है मोटा मोटी सेम ही होता है। सिर्फ उसमें ऐड क्या होता है, उसमें आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कंपनी का नाम है उसका ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। अभी प्रॉपर्टीशिप का पैन कार्ड तो प्रोप्राइटर का पैन कार्ड ही होगा, उसमें अलग कुछ नहीं है। और हर पेपर में मतलब पूरा फॉर्म में 28, 29, 30 फॉर्म और ट्रेड लाइसेंस में कंपनी का जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी का प्रोप्राइटर का जो स्टैंप होता है वो स्टैंप एंड प्रोप्राइटर का सिग्नेचर मैच विथ पैन कार्ड होना बहुत जरूरी होता है। बाकी लगभग सब सेम ही है, सिर्फ एडिशनल आपको ट्रेड लाइसेंस का जरूरत पड़ेगा और हर साइन में स्टैम्प का जरूरत पड़ेगा और कुछ नहीं। अगर मान लीजिए आपका जो ट्रेड लाइसेंस का अभी का जो एड्रेस है वो आपके साथ RC के साथ मैच नहीं है, अर्थात आपका जो पुराना एड्रेस वही सेमी कंपनी का शायद तो आप दूसरे एड्रेस में लिए हुए थे, लेकिन तब आपका RC में वही एड्रेस आ गया, अभी आप लगभग आप कंपनी दूसरी जगह में शिफ्ट कर लिए हो, आपके सारे एड्रेस चेंज हो जाता है, तो ट्रेड लाइसेंस का आपके साथ आपका RC का मैच नहीं हो पाएगा। तो इसके मतलब आप एड्रेस को कुछ अगर नहीं दे पाए तो जो गवर्नमेंट से आपको एड्रेस चेंज का जो लेटर आपने लिए हुए थे वो आप उसके साथ सबमिट कर सकते हो, लेकिन नहीं तो आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के साथ जो एफिडेविट का बात मैंने बोले हैं एड्रेस चेंज के लिए, वही लगभग सेम चीज आपको इसके लिए भी करना पड़ेगा अगर ट्रेड लाइसेंस का एड्रेस और स्मार्ट कार्ड RC का मैच नहीं कर रहा है। अगर इसके अलावा भी अगर मान लीजिए आपके पास पुराना एड्रेस का कोई भी चीज होगा, इलेक्ट्रिक बिल, BSNL बिल, अगर कुछ भी होगा तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं, उसमें आपका काम हो जाएगा। अभी जितने भी फॉर्म आपको बोले हैं NOC फॉर्म 35, 20, 29, 30 फॉर्म का सारे पिक्चर अगर आपके पास पता नहीं है तो सारे पिक्चर में लास्ट में दे रहा हूं। एंड अगर आपका जरूरत पड़ेगा तो आपको ये फॉर्म कहां से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उसका लिंक भी मैं आपको दे सकता हूँ। ये ऑनलाइन में अभी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं या कोई भी RTO में जाके ये आप कलेक्ट कर सकते हैं। अभी लास्ट में आते हैं वो इंटरेस्टिंग चीज के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि अभी कोई डीलर के छोड़ के कोई पर्सनल बायर को गाड़ी नहीं बेचते हैं, क्योंकि उनके पास मन में ये डर रहता है अगर जो गाड़ी आपके साथ ले जा रहा है उनसे ले जा रहा है वो अगर जाके कोई स्मगलिंग कर दिए, ये वो गाड़ी लेके कोई मर्डर कर दिए या कुछ भी गलत काम कर दिए तो लगभग जो भी पुराना जो ओनर होता है उसके पास पहले केस फाइल हो जाता है उसके नाम पे, क्योंकि उस गाड़ी का RC ट्रांसफर नहीं हुआ होता है जो नया जो बायर है उसके नाम से। तो ऐसे गवर्नमेंट रूल्स पहला केस तो उसी का बनता है जो गाड़ी बेचा है उसके नाम पे। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं रहेगा कि आप गाड़ी किसको बेचे हो तो आप फंस सकते हो। इसी कारण से बहुत सारा लोग जो है डीलर के छोड़ के गाड़ी नहीं देता है। तो जो लोग डरते हैं उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा सोल्यूशन लेके आया हूं कि आप कोई पर्सनल बायर को गाड़ी देके भी अपने आप को सेफ आप कैसे रख सकते हो। एज पर मोटर व्हीकल रूल्स आपको मैं बता दूं एक चीज, जब तक RC ट्रांसफर नहीं होता है कोई भी कागज लीगल नहीं होता है कि आप उसको सेल कर दिए हो इसके प्रूफ हिसाब। अगर उस गाड़ी के कुछ भी स्मगलिंग या मर्डरिंग कुछ भी अगर कुछ भी गलत चीज सिग्नल फिलिंग कुछ भी होता है, जो गाड़ी आपके नाम पे है लेकिन RC ट्रांसफर नहीं हुआ है उसके नाम पे, अगर वो कुछ भी करता है तो आप कुछ भी डॉक्यूमेंट आप लीगली दिखाओ वो, लेकिन एज पर मोटर व्हीकल्स एक्ट में ये आता नहीं है। लेकिन इस मामले में क्या होता है, जब अगर आप डीलर को गाड़ी देते हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डीलर खुद ले लेता है, क्योंकि उसको मार्केट में अपना गुडविल बनाए रखना है, इसीलिए डीलर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। लेकिन अगर पर्सनल बायर होता तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। ऐसा बहुत सारा केस मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि बहुत सारा केस ऐसा है कि मान लीजिए कोई भी डायरेक्ट बायर
उनको ज्यादा प्राइस दिए होंगे कि आपको ज्यादा प्राइस दिए होंगे, लेकिन आप इसी डर के वजह से आप किसी डीलर को गाड़ी दियो, पर्सनल बायर को गाड़ी नहीं दियो हो। इस प्रॉब्लम से कैसे निकाला जा सकता है, क्या करा जा सकता है जिसके कारण अगर आप गाड़ी बेच दिए हो और आप निश्चिंत रहे कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूं। आप जो करोगे, पहली बात, आप जिसको गाड़ी बेच रहे हो उसका एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड आप तो ले ही लोगे होंगे, और उसके साथ उसका ओरिजिनल साइन अब ले लिया, पहली बात। दूसरी बात, आप उसको 20 साइन करके दे रहे हो, 29 साइन करके दे रहे हो, एंड फॉर्म 30 फॉर्म जो होता है वो आप खुद साइन करो, आपके सामने उसको भी साइन करवाओ कि आप गाड़ी ले रहे हो मुझसे, आप यहाँ पे साइन कीजिए कि आप गाड़ी मेरे से हैंडओवर कर रहे हो करके। ये आप तीनों फॉर्म साइन कर लिए और 28 को आप छोड़ दीजिए। 29 एंड 30 फॉर्म का बोथ साइड आप एक को जेरॉक्स कर लीजिएगा, दो फॉर्म आप जेरॉक्स कर लीजिएगा, और वो 2 फॉर्म अपने पास रख दीजिए जेरॉक्स करके और उनको ओरिजिनल दे दीजिए। उसके बाद उसका एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड आप ओरिजिनल साइन करके ले लिया आपने, और आपका खुद का भी एक एड्रेस प्रूफ एंड पैन कार्ड आप जेरॉक्स करके उसमें ओरिजिनल साइन करके रख लीजिए। उसके बाद आपके पास 29, 30 फॉर्म है और उनका एड्रेस प्रूफ पैन कार्ड है, आपका एड्रेस प्रूफ पैन कार्ड है, ये 6 फॉर्म आप एक जगह में पंच अप कर लीजिए। पूरा जितना भी फॉर्म है उसको ओरिजिनल में साइन करके आप जेरॉक्स कर लिए होंगे, तो सारे आपका फॉर्म फिलअप किया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अब जो आरटीओ में आप गाड़ी बेच रहे हो, मतलब आपको जिसको गाड़ी बेचे हो वो जिस आरटीओ का अंडर में पड़ता है उस आरटीओ में अंडर जाके उसको आपको एंडोर्समेंट करवाना है। आप आरटीओ में जाके पूछेंगे तो वहां पे आपको बोल देगा कि कहाँ पे ये करवाना होता है, तो आप उसको दिखाइए कि मैं इसको गाड़ी बेच दिया हूं, तो इसके लिए मैं करना है, आप कर दीजिए। तो वो लोग जो कर देगा, आपको एक तो रिसीट देगा, वो लेके आपको जाना पड़ेगा लाल बाजार। लाल बाजार में एक तो सेल होता है जहां पे लाल बाजार इंटीमेशन किया जाता है, तो वहां पे आप वो लेके जाइए। वो लोग कुछ फीस लेगा आपसे, कुछ बहुत ही कम कुछ फीस लेगा आपसे। फीस लेके वो वहां पे आपको चेंज करके उसको, तो उसके बाद वो उसी फॉर्म में आपको एक लाल बाजार का स्टैम्प और साइन करके आपको वहां पे आपको दे देगा। इसके बाद आपके पास प्रूफ हो गया कि आप आरटीओ में भी बता दिए हो कि आप गाड़ी बेच दिए हो, और जो गाड़ी आप जिसको बेचे हो उस आरटीओ का अंडर में पड़ता है। ये आप उसको ये आरटीओ में बता दिए हो, और आरटीओ भी आपको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ सही है, और वो चीज आपको लाल बाजार की भी बता दी। इसका मतलब आरटीओ से भी आप सेव हो गए हो, और लाल बाजार मतलब पुलिस के भी अंडर से आप खुद को सेव कर लिए हो। अब वो स्टैम्प करके आपके पास रख दीजिए। अब मान लीजिए इतना भी झंझट आप करना नहीं चाहते हो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना झंझट में कर नहीं सकते हो, तो एक छोटा सा काम आप करके रखिए। जो फॉर्म जैसे फॉर्म आपको बोले हो आप सारे लेके, आपको आरटीओ के जाने में भी जरूरत नहीं है, आप वो सब लेके सिर्फ लाल बाजार में जाइए। लाल बाजार में अगर उस रिसीट को लेके भी नहीं जाओगे तो भी आपको वो लोग उठा के एक तो स्टैम्प करके देगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर सिर्फ आप लाल बाजार के बता देने से क्या होता है, लाल बाजार खुद सिस्टम से कुछ चेंजेस नहीं करता है, वो आपको सिर्फ स्टैम्प मार के लिख के दे देता है। अगर सिर्फ आप लाल बाजार को बताना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो, इसमें भी आप खुद सिर्फ रहोगे। लाल बाजार की भी इंटीमेशन का स्टैम्प वगैरह कैसे होता है वो भी हम आपको लास्ट में दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। जो मैं लाल बाजार इंटीमेशन के बात बोल रहा हूँ, बेसिकली वेस्ट बंगाल के लिए है। वेस्ट बंगाल का जो पुलिस और ट्रैफिक गार्ड का हेड ऑफिस होता है वो लाल बाजार होता है, इसीलिए लाल बाजार इंटीमेशन के बात बोल रहा हूँ। आप जो स्टेट में होंगे वो स्टेट का एक सेंट्रल कंट्रोल रूम होगा जो पुलिस और ट्रैफिक का, वही वहां से ऑपरेट होता होगा। यहाँ कुछ में उनका लाल बाजार है, शायद दूसरे के लिए दूसरा कुछ नाम होगा, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज बता दूं कि मैं जो पेपर के बारे में बता रहा हूँ, इसमें स्मार्ट कार्ड, वैलिड टैक्स टोकन, वैलिड इंश्योरेंस पेपर एंड पॉल्यूशन पेपर किंतु हर केस में मैंडेटरी है। बाकी जो पेपर में बता रहा हूँ वो सब सेम है, उसके साथ ये चारों पेपर का जरूरत है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपका बहुत अच्छा भी लगा होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो एक लाइक जरूर दे देना। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका लिए कोई हेल्पफुल नहीं है तो आप एक डिसलाइक दे दीजिएगा। पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन भी ऊपर में क्लिक कर देना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। अगर कोई चीज के बारे में, आप कुछ गाड़ी के बारे में या गाड़ी के रिलेटेड कुछ भी चीज के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है और कोई सजेशन आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मैं आपका सदुत्तर उत्तर दे सकूं।
ये है लाल बाजार इंटीमेशन का फॉर्म। और ये है लाल बाजार इंटीमेशन के बाद वाला स्टैम्प करके जो वो फॉर्म है, ये है फ्रॉम 28। एंड ये है फ्रॉम 28 का पीछे वाला, जो फ्रॉम 28 का पीछे का साइन है वो टिक किया हुआ है। ये फ्रॉम 29 का सामने साइन है, ये टिक किया हुआ है। फ्रॉम 29 के पीछे वाला ये है। और इसके बाद आता है 30 का, देखिए सामने टिक किया हुआ है, सामने साइन होता है। और इसका पीछे का यह है, पीछे जो सिग्नेचर है वहाँ आपका बायर का साइन होता है। ये फ्रॉम 35 है।